सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि फिजिक्स का चैप्टर 5th है, उसका 10th पार्ट है। इस चैप्टर में अभी हम जब लेंस हमने पढ़ा था उसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस दोनों पढ़ लिए थे और रूल्स भी डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हमने 6 के 6 केसेस जो इमेज फॉर्मेशन के होते हैं इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो पढ़ लिए, जिसमें अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रख के हम इमेज बनाते हैं। उसके बाद कल जो हमने पढ़ा था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमने 3 मेन चीज़ डिस्कस की थी। दैट वाज एक तो साइन कन्वेंशन स्फेरिकल लेंसेज के केस में, दूसरा लेंस फार्मूला और तीसरा मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंसेज। फिर हमने ये देखा था कि उसका कंपैरिजन हम मिरर के केस में कैसे करते हैं, क्योंकि मिरर का भी ऑलमोस्ट फार्मूला सेम होता है और मैग्नीफिकेशन का भी ऑलमोस्ट फार्मूला वो ही रहता है। आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस। चलिए फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके। अब कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हम उसका डायग्राम बना लेते हैं जिससे फिर हमें और पढ़ने में इजी हो जाए। यहाँ एक सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी इसके, एक हम इसके सेंटर से लाइन पास करवाते हैं। थोड़ा इसका बिल्कुल आपको थिन ही रखना है। और ये जो सेंटर जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस इससे इंटरसेक्ट कर रही है वो होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब इस कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो पहले इसे ही हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हमें एक ही उस पर बनाना होगा। तो ये आपका है कॉनकेव लेंस। अब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आपकी एक लाइट रे आ रही है। फर्स्ट रूल है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आ रही है। अब वो लाइट रे इस पे पैरेलल आने के बाद जो कॉनकेव लेंस होता है उस पे डाइवर्ज हो जाती है यहाँ से। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, तो यहाँ पे डाइवर्ज हो जाती है। और जो ये डाइवर्ज रे है आपकी, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद पीछे अगर हम एक्सटेंड करवाएंगे तो वो ऐसा लगता है इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। फोकस से पास होती हुई नजर आती है। ये जो है आपका, ये तो सेंटर लाइन कहते हैं लेंस की। थोड़ा इसे साइज का इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे थी। ये अपीयर होती है जैसे, अगर हमने पीछे से देखेंगे इसे, दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस, पर एक्चुअली ये डाइवर्ज हुई है रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही थी। सेकंड हमारा क्या होता है, ये आपका एक कॉनकेव लेंस है। उस कॉनकेव लेंस में अगर आप डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से एक रे पास करवाओगे तो जो हमने कॉन्वेक्स लेंस के केस में पढ़ा था सेम ही होता है, अनडेविएटेड रहती है और इट गोज स्ट्रेट। तो यहां से अगर आपकी एक रे आ रही है तो ये ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है, अनडेविएटेड। तो क्या है, अ रे कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस या कॉन्केव लेंस, इस केस में इट रिमेन्स अनडेविएटेड, इट गोज स्ट्रेट। ठीक है, इट डज नॉट बेंड एट ऑल, यहाँ पे रिफ्रैक्शन अकर नहीं होता। थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड रूल हमारा, इसमें जो हमारा कॉन्केव लेंस है, एक रे ऑफ लाइट हमारी आ रही है और वो फोकस की तरफ जा रही होती है कॉन्केव लेंस के। जैसे यहाँ पे अगर एफ डैश है तो ये इस फोकस की तरफ जा रही होती है हमारी कुछ। ठीक है, पर यहाँ रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएगी। ये इसके पैरेलल हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। जो रे ऐसी अपीयर होती है कि वो फोकस की तरफ आ रही है
प्रिंसिपल एक्सिस के बाद वो डेविएट हो जाती है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है डेविएट होने के बाद, ठीक है, वरना ये फोकस पे जाके मिलती। तो कोई भी आपकी इमेज बनेगी इन तीनों रूल को ध्यान में रखते हुए, कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टी है कि इमेज विल ऑलवेज बी वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, ठीक है। और जो हमें दो मेनली पोजीशंस पढ़नी है कॉन्केव लेंस के केस में कि कहाँ कहाँ हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो वो दो ही हैं। फर्स्ट इज एट इंफिनिटी, सेकंड इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, मतलब जैसे हमने मिरर में पढ़ा था पोल और इन्फिनिटी के बीच में, इसमें बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। तो किसी भी पोजीशन पे हम रखेंगे और फिर उसकी इमेज बनाएंगे, ठीक है। अब एक इसकी इमेज बना के हम देख भी लेते हैं कि आपकी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस। अब आपका इन्फिनिटी तो कुछ भी होगा, डिस्टेंस हमें नहीं पता, और यहाँ होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ आपका हो गया फोकस, और कहीं इस पोजीशन पे रखा है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो पहली रे तो हमारी डायरेक्टली हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करवाते हैं, अभी इसे रिफ्लेक्ट भी करवाएंगे, और दूसरी रे जाती है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास से, तो पहले तो उसे हम करवा सकते हैं। पहली रे हमारी चली गई, दूसरी रे क्योंकि कॉन्केव लेंस है, इट इज डाइवर्जिंग लेंस, तो इसे हम ऐसे डाइवर्ज करवा देंगे, ठीक है। अब अगर आप दोनों रे को पीछे एक्सटेंड करो, ये तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, डाइवर्ज जो रे हुई है उसे एक्सटेंड करो, तो यहाँ पे कहीं मिली है। अब इससे आपको जोड़ना है प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये पॉइंट बन गया आपका ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी आपकी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, व्हेन आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, जिसमें आपकी तीनों प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई थी वही लगेंगी, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि ये कंक्लूजन हमें मिलता है कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से दूर जाते रहेंगे तो इमेज स्मॉलर होती रहती है साइज में, और लेंस जो होता है हम फोकस से अगर दूर रखेंगे तो अगर इससे हमें ये पता चला, अगर हम इन्फिनिटी पे जाएंगे यानी बहुत दूर चले जाएंगे उसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज बनेगी एट फोकस पे वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। रीज़न आपको समझ में आ गया, क्योंकि आप अगर ऑप्टिकल सेंटर से दूर जाते रहते हो तो इमेज स्मॉलर होती रहती है और जाती रहती है टुवर्ड्स फोकस, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी बिल्कुल ही दूर पे, तो फोकस पे पहुंच जाएगी, वर्चुअल, इरेक्ट होगी और हाईली डिमिनिश्ड। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।